मामला अजीब होता जा रहा था। हम सब ने फैसला किया कि मोहल्ले में पहरा देना होगा। मैंने और लवकुश ने तय किया कि हम छत पर बैठकर निगरानी करेंगे। रात के करीब 1 बजे हमें एक काली छाया तेजी से गली में दौड़ती दिखी। लवकुश ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन तब तक वह छाया गायब हो चुकी थी। हम और ज्यादा चौकन्ने हो गए। तभी हमें हमारे ही घर के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हमने बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे जाकर उस दिशा में देखा। वहां एक आदमी छुपा हुआ था। लवकुश ने हिम्मत दिखाई और झट से उसकी तरफ भागा। जैसे ही उस आदमी ने भागने की कोशिश की, हमने शोर मचा दिया। पापा और मोहल्ले के बाकी लोग भी बाहर आ गए। आखिरकार वह आदमी पकड़ में आ गया। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो हम सब चौंक गए। वह कोई चोर नहीं था, बल्कि वर्मा परिवार के घर में काम करने वाला पुराना नौकर था, जिसे कुछ समय पहले चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। वह बदला लेने के लिए डराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई। उस रात हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन मैंने और लवकुश ने साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझा लिया। वह रात हमारे लिए सिर्फ रोमांचक नहीं थी, बल्कि हमारे भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बना गई। मुझे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा भाई हमेशा मेरी रक्षा करेगा। उस रात के बाद से लवकुश का मेरे प्रति व्यवहार थोड़ा बदल गया था। वह पहले भी मेरी परवाह करता था, लेकिन अब वह कुछ ज्यादा ही मेरे हर काम में ध्यान देने लगा था। अगर मैं घर से बाहर जाती तो वह मेरी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। एक दिन मैं छत पर बैठी थी। चांदनी रात थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लवकुश मेरे पास आया और मेरे बगल में बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले बस आसमान की तरफ देखते रहे। अर्चना, तुम डर तो नहीं गई थी उस रात? उसने अचानक पूछा। मैं मुस्कुराई। डर तो लगा था, लेकिन तुम्हारे साथ होने से हिम्मत भी थी। वह हल्का सा हंसा, फिर गंभीर हो गया। तुम जानती हो, जब मैंने उस आदमी को भागते हुए देखा था तो मेरे अंदर अजीब सा गुस्सा आ गया था। मुझे लगा अगर उसने तुम्हें कुछ किया होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ ऐसा जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ और कहना चाहता है, लेकिन कहने से डर रहा था। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो ना? मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम मेरी सबसे प्यारी चीज हो। तुम्हें कोई भी तकलीफ दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं था, बल्कि उससे भी गहरा था। एक ऐसा अटूट बंधन जहाँ प्यार, देखभाल और एक दूसरे के लिए समर्पण था। उस रात के बाद जब भी मैं डरती, वह मेरे पास होता। जब भी मैं खुश होती, वह मेरी खुशी में शामिल होता। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जहाँ प्यार था, लेकिन बिना किसी नाम के। जहाँ देखभाल थी, लेकिन बिना किसी शर्त के। चांदनी रात की वह मुलाकात मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गई थी। लवकुश का वह बदला बदला सा व्यवहार, उसकी आंखों की चिंता और उसकी हर बात में मेरी सुरक्षा को लेकर सतर्कता, यह सब अब साफ दिखने लगा था। उस घटना के बाद कई दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। पहले जहां बच्चे देर रात तक बाहर खेलते थे, वहीं अब अंधेरा होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन फिर एक और घटना घटी। एक रात जब सब सो चुके थे, मुझे हल्की हल्की किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब ध्यान लगाया तो साफ समझ आया कि कोई हमारे घर के पीछे चल रहा था। मैं घबराकर उठी और लवकुश के कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। भैया, मैंने धीरे से पुकारा। लवकुश तुरंत जाग गया। क्या हुआ अर्चना? भैया, घर के पीछे कोई है। मुझे किसी के चलने की आवाज आई। लवकुश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बिना कोई सवाल किए टॉर्च उठाई और मेरी तरफ देखा। चलो देखते हैं। हम दोनों धीरे धीरे घर के पीछे की ओर गए। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट,
और रात के सन्नाटे में हर आवाज और भी डरावनी लग रही थी। लवकुश ने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और टॉर्च जलाकर दीवार के पीछे झांका, और जो हमने देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। वही परछाई जो हमने पिछली बार देखी थी फिर से वहां खड़ी थी। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी दीवार के पास झुका हुआ था, जैसे कुछ खोज रहा हो। लवकुश ने बिना कोई देर किए जोर से टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ कर दी। उस आदमी ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार लवकुश पूरी तैयारी में था। अर्चना, घर के अंदर जाओ और पापा को बुलाओ। लेकिन मैं वहां से हिल भी नहीं पाई। मैं जानना चाहती थी कि यह रहस्य क्या था। लवकुश ने तेजी से उस आदमी का पीछा किया। मैंने देखा कि वह आदमी गली में दौड़ता हुआ शर्मा परिवार के घर की तरफ बढ़ गया। मैं भी पीछे पीछे दौड़ी। तभी अचानक शर्मा अंकल का दरवाजा खुला और उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या फिर से वही आदमी आया है? अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। लवकुश और मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। जब हमने उसका चेहरा देखा तो हम चौंक गए। यह वही आदमी नहीं था जिसे पिछली बार पकड़ा गया था। तुम कौन हो? लवकुश ने गुस्से से पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं बस कुछ ढूंढने आया था। क्या ढूंढ रहे थे? शर्मा अंकल ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वर्मा अंकल भी वहां आ गए, और जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो मेरे दादा का पुराना नौकर है, वर्मा अंकल ने कहा। लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? अब मामला और भी उलझ गया था। वह आदमी हकलाते हुए बोला, साहब, मैं यहाँ बस एक चीज लेने आया था। क्या चीज? लवकुश ने सख्ती से पूछा। वह आदमी थोड़ा झिझका, फिर धीमी आवाज में बोला, सोने की मूर्ति। अब हम सब एक दूसरे को देखने लगे। यह कोई मामूली चोरी का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई पुराना रहस्य था। कौन सी मूर्ति? शर्मा अंकल ने पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए बताया कि बहुत साल पहले वर्मा परिवार के दादाजी ने एक पुरानी सोने की मूर्ति अपने आंगन में जमीन के नीचे छिपाई थी। लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई गई थी। समय के साथ यह राज कहीं खो गया। लेकिन यह आदमी, जो उनके पुराने नौकरों में से एक था, इस बारे में जानता था। मुझे यकीन था कि वह मूर्ति यहीं कहीं दबी हुई है। मैं उसे निकालकर बेचना चाहता था, उसने कहा। पुलिस बुलाई गई और उसे पकड़ कर ले जाया गया। उस रात के बाद हमारे मोहल्ले की वह रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गई। लेकिन हमारे लिए यह एक सीख थी। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। कभी कभी वह हमारी सोच से भी ज्यादा रोमांचक होती है। मैंने लवकुश की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा, तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन मेरे और लवकुश के रिश्ते में एक नया एहसास आ गया था। वह पहले से ज्यादा मेरी फिक्र करने लगा था, और मैं भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी थी। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था। लवकुश अपनी किताब पढ़ रहा था और मैं बस चुपचाप उसे देख रही थी। क्या हुआ, अर्चना? उसने अचानक पूछा। कुछ नहीं, मैंने जल्दी से नजरें हटा ली।